हेलो, नमस्कार सभी को। हमारे 50 सब्सक्राइबर होने के लिए आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और अब हमारा हमने 1 0 से शुरू किया हमारा ये चैनल, और अब हम 50 सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। और आपकी बदौलत अब हम बहुत दूर तक जाएंगे। देखो, आज मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रही हूँ उसका नाम है तत्सम तद्भव। अच्छा, तत्सम तद्भव होते क्या है? देखो, तत् प्लस तत् प्लस सम। तत् का मतलब होता है उसके, क्या होता है? उसके। और सम का मतलब होता है समान। उसके समान, उसके समान किसके समान? मतलब संस्कृत के समान, मतलब जो संस्कृत के वर्ड्स हैं। देखो, पहली बात तो ये हमें ये पता नहीं चलता कि ये तत्सम तद्भव है क्या। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आधी हमारे दिक्कत तो यहीं पे दूर हो जाती है कि तत्सम शब्द होते क्या है। तत्सम ऐसे अगर आपको याद नहीं होता ना, तो सम सम में क्या आता है? सम में से आता है, और संस्कृत में भी क्या आता है? से आता है। तो तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, ठीक है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, और तद्भव में होते हैं हिंदी के शब्द। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। और तद का मतलब उसके, और भव का मतलब होना, उसके समान होना। किसके समान होना? जो संस्कृत के शब्द हैं वो हमारे हिंदी में प्रयोग हुए हैं, वो सेम के सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के, और तद्भव का मतलब होता है हिंदी के शब्द, ठीक है। तो तत्सम तद्भव, तो तत्सम सम में क्या आया? से आया है, और संस्कृत में भी पहला क्या आता है? से आता है, ठीक है। चलो, अब मैं कुछ आपको नियम बताती हूँ, ध्यान से सुनना। इन नियमों से आपकी ज्यादातर संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्द हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखो, एक तो आपको बहुत जरूरी बात बताती हूँ मैं, जैसे री जो होता है ना, री का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होता है? ये तत्सम शब्दों में होता है। कहाँ पे होता है? तत्सम शब्दों में। कहाँ पे होता है? तत्सम शब्दों में। री से ऋषि जो होते हैं ना, ये मात्रा इसकी ये होती है, जैसे किसी में भी ये लगती है, ये वाली, जैसे कृष्ण है, ठीक है। तो ये किसकी मात्रा होती है? री की मात्रा। अगर ये मात्रा किसी में भी लगती है ना, ये वाली मात्रा, तो आप समझ लेना कि कौन सा शब्द है ये हमारा संस्कृत का जो तत्सम शब्द है ना, ये वाला शब्द है, ठीक है। अब अगला देखो, जो री है ना, ये वाला, सॉरी, त्रे से त्रिशूल बोलते हैं हम। तो जो त्रे है ना, इसका प्रयोग भी हमेशा किसमें होता है? तत्सम शब्दों में ही होता है। किसका? ये वाला त्रे, और ये इसे री बोलते हैं, री। और ये वाला त्रे, तो त्रे जो शब्द है वो किसका है? तत्सम शब्दों का है, ठीक है। अब देखो अगला, अगला जो हमने ये मैंने लगाया है चंद्र बिंदु। क्या है ये? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है ना, ये अक्षर हमेशा किसमें होता है? ज्यादातर तद्भव शब्दों में होता है। किसमें होता है? तद्भव शब्दों में होता है। री और त्रि ये किसमें होता है? तत्सम शब्दों में, लेकिन चंद्र बिंदु का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव शब्दों में, ठीक है। आ गया तक समझ में? आगे देखो, प्राय। प्राय का मतलब देखो बेटा, ये वाला जो है ना, ये तो मतलब 100% है कि इनका प्रयोग ऐसे होता है। हाँ, एक और देखो, एक और है जो विसर्ग जो हमारे आते हैं ना, ये इन्हें क्या बोलते हैं? हम संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग। जहां किसी भी वर्ण के पीछे ये विसर्ग लगे मिले, तो मतलब कौन सा शब्द है हमारा? ये हमारा होएगा तत्सम शब्द। कौन सा होएगा? तत्सम शब्द, ठीक है। जहां पे किसी भी वर्ण के पीछे आपको ये दो बिंदु जो दिखाई पड़ते हैं, जैसे प्राय, इस तरह, जैसे ये है, तो ये किसका शब्द हो गया? तत् सॉरी तत्सम, ठीक है। आगे देखो, ये है भाई 99% हो सकता है या नहीं भी ये नियम लागू, ये 100% नहीं है, ठीक है। प्राय जो हमारा ये रै है ना, रै के कितने रूप होते हैं? रै के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो हम रै ये लगाते हैं, जैसे मैंने लगाया, जैसे मैंने लिखा क्रैब, ये एक ये होता है, जैसे लिखा ड्रम। एक ये होता है, जैसे मैंने लिखा कर्म, ठीक है। तो ये रै के तीनों जो रूप होते हैं ना, ये किस में प्रयोग होते हैं? ये तत्सम शब्दों में ही। तत्सम मतलब संस्कृत, सम का मतलब संस्कृत, ठीक है। तो ये जो रै रै जो है हमारा, रै के 3 रूप होते हैं। ये तीनों रूप किस में प्रयोग होते हैं? ज्यादातर
तत्सम शब्दों में होते हैं, अर्थात संस्कृत के शब्दों में होते हैं। ठीक है, आगे देखो, कोई वर्ण आधा हो तो वह भी तत्सम शब्द होता है। अगर कोई वर्ण आधा आता है, जैसे कच्चा, इस तरह, ये जो वर्ण आ गए ये किस में आते हैं हमारे, कोई वर्ण आधा हो तो किस में आते हैं, तत्सम शब्दों में। किस में आते हैं, तत्सम शब्दों में। ठीक है, और तत्सम जो शब्द होते हैं ना हमारे, उसमें जो हमारा ये छह से क्षत्रिय जिसको हम बोलते हैं, ये हमेशा किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। ठीक है, जो तत्सम शब्दों में जो छह से क्षत्रिय होता है, जब हम इसको तद्भव बनाते हैं तो क्या बन जाता है, ख बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अक्षी, ये छह जो लिखा है अक्षी, तो अक्षी मतलब आंख, तो ये छह किस में बदल गया, ख में बदल गया। ठीक है, अब देखो अखरोट, अखरोट ये जो छह है ये किस में बदल गया, अखरोट। अखरोट का मतलब क्या हो गया, अखरोट। ठीक है, अखरोट मतलब अखरोट, ये छह किस में बदल गया, ख में बदल गया। ठीक है, अब अगला देखो, जो हमारा वै जो होता है इसका वै बन जाता है। वै का तत्सम शब्दों से जब हम तद्भव में प्रयोग करते हैं तो वै का क्या बन जाता है, वै बन जाता है। जैसे मैंने लिखा वधु, क्या है ये, वधु, तो वधु का जो वै है ना ये किस में बदल गया, वै में। क्या बन गया इसका, बहु बन गया। क्या बन गया, बहु। वधु, वै किस में बदलेगा, वै में, तो वधु है तो क्या बन गया, वधु, बहु बन गया। ठीक है, अब देखो जैसे ये वर्षा है, क्या है, वर्षा, तो वर्षा, वर्षा क्या, वर्षा से बन गया बरखा, वह किस में बदल गया, ख में, सॉरी, वह किस में बदल गया, बै में, वह किस में बदल गया, बै में बदल गया। ठीक है, तो वह किस में बदल जाएगा, बै में। जब तत्सम शब्द अगर हम तद्भव बनाते हैं तो किस में बदल जाता है, बै में बदल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, जो हमारा ये श जो है ना, श से शलगम, और ये स में बदल जाता है, स से सलेट में। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे शाक, साक ये किसका शब्द है, तत्सम शब्द है ये, और इसका क्या तद्भव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, साग। तो ये वाला जो शाह है इसका क्या बन गया, साग। ये मैंने लिखा शुक, शुक मीन्स वैसे तोता, या हिंदी में ना इसे सुआ कहते हैं, क्या कहते हैं, सुआ। तो सुक, सुक, ये वाला जो हमारा श है ये किस, कौन सी स में बदल गया, इस वाले स से सलेट वाले स में बदल गया। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये जो होता है ना, ये किस में बदल जाता है, जय में। तत्सम शब्द होता है यह, तो यह का प्रयोग करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, जब हम तद्भव बनाएंगे तो जय में बदल जाएगा। यह किस में बदल जाएगा, जय में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है युग, तो यह है ना ये, तो ये है, ये किस में बदल गया, जुग। क्या ये कौन सा शब्द है हमारा, तद्भव। कौन सा है, तद्भव। ये कौन सा है, तत्सम। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, तत्सम, और वो कौन क्या बन गया हमारा, तद्भव बन गया। जैसे युवा है, तो युवा, युवा मीन्स क्या होता है, जवान, तो ये युवा शब्द है ये तत्सम है, और जवान जो हो गया ये क्या हो गया हमारा, तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। ये किस में बदलेगा, जय में बदलेगा। ठीक है, और देखो आगे ऋण, ऋण ये जो हमारा है ना, टेट है, डेड है, ऋण, इसका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में, और जो न है ना ये वाला हमारा न, इनका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्दों में होता है। ठीक है, ये न तुम्हें कहीं पे मिल गया, जैसे चरण, तो ये जो न है ये अगर मिल गया तो मतलब हमारा कौन सा शब्द बनेगा, ये तत्सम शब्द बनेगा। अगर हमारा न बन गया तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, तद्भव शब्द लग जाएगा। ओके, और चलो एक मैं आपको अच्छी सी बात और बताती हूँ, वो है क्या, जैसे हम वर्णों को बोलकर देख लेंगे, वर्णों को बोलकर देख लेंगे, जिसमें बोलने में कठिनाई आती है ना, तो वो है संस्कृत के शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, और जिनको आसानी से बोला जाता है वो है हमारे तद्भव शब्द, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है। ठीक है, हिंदी कहाँ से निकली है, संस्कृत से ही निकली है। तो संस्कृत में जैसे थोड़ा टफ पड़ रहा था, इसलिए हमारी क्या दूसरी भाषा कौन सी आ गई, हिंदी आ गई। ऐसे ही जो हमारी भाषा होती है ना, बदलती रहती है, कि जो कठिन वर्ड्स होते हैं ना उनको सरल करके, और फिर हमारी ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अच्छा आ गया समझ में। एक बार दोबारा से मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ। तत्सम, तद्भव, तत्सम, तत्सम का मतलब संस्कृत के, तद्भव मतलब हिंदी के। क्लियर, आगे देखो, री का प्रयोग, त्रय का प्रयोग किसमें होता है,
तत्सम शब्दों में होता है, और जो विसर्ग है इनका प्रयोग हमेशा कहाँ पे होएगा, तत्सम शब्दों में, ठीक है। और जो हमारा चंद्र बिंदु है ना, ये किसमें होता है, तद्भव, मतलब हिंदी के, अगर तुम्हें पेपर में तुम्हारे आ गया इनमें से आप तत्सम शब्द छाटो, या पेपर में इस तरह दे देगा इनमें से तद्भव शब्द छाटो, 4 ऑप्शन दे देगा, और उनमें से 3 तो आपको दे देगा संस्कृत के और 1 दे देगा हिंदी का, तो आपसे पूछ लेगा कि तत्सम में से तद्भव शब्द छाटो, तो जो हिंदी वाला है वो आपको छाट देना है। ऐसे आप पेपर में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का तत्सम तद्भव का टॉपिक था हमारा ये आज। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।